देखिए, ये वक्फ का मामला किसी आदमी का नहीं था। ये वक्फ का मामला अल्लाह के प्रॉपर्टी का था और अल्लाह पाक ने हमारे नरेंद्र मोदी साहब को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनसे अपना काम करवा लिया। जो लोगों ने अल्लाह की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, उस पर लूट कर रहे थे, और जो वक्फ बोर्ड था वो अल्लाह के प्रॉपर्टी का रखवाला था, उसको कांग्रेस ने इस प्रकार का सेक्शन 40 के माध्यम से लूट का लाइसेंस दे दिया था कि वो वक्फ को भी बदनाम कर रहा था और सभी के प्राइम प्रॉपर्टी को लूट करके अपने रिश्तेदारों में बांट भी रहा था और इस्लाम को भी बदनाम कर रहा था। तो इससे देश भर के लोगों में बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो एक उम्मीद लाई है, जिसका नाम भी उम्मीद है कानून का, अब इंशाअल्लाह जो वक्फ है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, जो लोगों ने अल्लाह के राह में दान किया उसको, वो अल्लाह के बंदों के पास, जो ज़रूरतमंद है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, जो बेसहारा है, जिनका कोई नहीं है, उनके काम में आएगा। इससे देश भर के लोगों में बहुत खुशी है। हजारों हजार संख्या में जो देश के प्रबुद्ध जन हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मेरे पास भी सैकड़ों की तादाद में लोग लेकर आए हैं और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। और खुशी की बात यह है कि जिसको बदनाम किया गया था, शाहीन बाग को, दिल्ली के शाहीन बाग को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया था, और उस शाहीन बाग के लोगों ने मुझे बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया कि प्रधानमंत्री, आपने जो काम किया था, जो अभी वक्त में काम किया है, इसका हार्दिक स्वागत है। और क्योंकि शाहीन बाग के लोग, जो अमानतुल्लाह खान थे, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे दिल्ली के, उनसे बहुत परेशान थे, उन्होंने बहुत लूट मचाई है। तो कुल मिलाकर देश भर में खुशी का माहौल है। वक्त को लेकर जिस तरीके से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्टोन पेल्टिंग हुई, हमले हुए लगातार, और भी कई जगह लगातार ये हो रहा है, तो क्या क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? क्या लगता है आखिर क्या वजह है? क्योंकि कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है वहां सरकार द्वारा प्रायोजित है। झारखंड में जहां पर जेवीएम की सरकार है वहां सरकार द्वारा प्रायोजित है। तमिलनाडु में सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये लोग जो माननीय प्रधानमंत्री के विरोध में हैं, ये लोग जो माननीय प्रधानमंत्री को कुर्सी उतारना चाहते हैं, ऐसा दिवा सपने देख रहे हैं, ये लोग इसको एक माध्यम बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसके माध्यम से देश में दंगे करवा देंगे और दंगे के बाद जो चुनाव होगा उसमें हम जीत करा जाएंगे, लेकिन ये कामयाब होने वाली नहीं है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित सारे भी दंगे, इसको हमारी माननीय प्रधानमंत्री की सरकार और श्री अमित शाह जी की जो पुलिस है इसको देख लेगी और सबको कानून हाथ में लेने से रोकेगी, और किसी को भी देश में कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लेने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैसे आप लोग अवेयरनेस हो रहा है, तो अवेयरनेस कैसे, लोगों को पता कैसे चलेगा, किस तरीके से अवेयरनेस होगा? जो वाकई में हकदार है, जो गरीब मुस्लिम है या महिलाएं हैं, उनमें अवेयरनेस कैसे चलाएं? नहीं, जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लोगों के संपर्क कर रहा है, और आज से नहीं, जब हमारी अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी थी तब से अल्पसंख्यक मोर्चा फील्ड में जाकर लोगों से वक्फ के बारे में राय ले रहा था, वक्फ के बारे में जानकारी ले रहा था। सरकार की एजेंसियां भी वक्फ के बारे में चर्चा कर रही थी। हमारी जो मंत्री थी उस वक्त स्मृति ईरानी जी, उन्होंने सारे वक्फ बोर्ड के देश भर के सीईओ और चेयरमैन को बुलाकर जानकारी ली थी। और अभी जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया है, उनके नेतृत्व में 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लोगों के बीच में जाकर वक्फ के बारे में जन जागृत अभियान चला रहा है। और अभी जब ये बिल पास हो गया है तो जो वक्फ के मामले में लूट हो रहा था उससे किस प्रकार से बचा जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एक एक रुपये पर, जो जिसका किराया 10,000 रुपये होना चाहिए शॉप का, एक एक रुपये पर लीज पर दिया गया है। ऐसे दुकानदारों को भी जो है बाहर करके वहाँ उसका जो किराया है वो पूरा किराया आकर कौम के काम में आए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सब जानकारी हम लोग मोर्चे के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नीचे अपने भाई बहनों को दे रहे। और इसी वजह से अभी आप देखेंगे कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखा है, चाहे अवैसी साहब हो, चाहे मदनी साहब हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं। आप देखेंगे सबके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये लोग कोशिश तो कर रहे,
लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, ख़ास तौर से जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको पता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए जो अभी उम्मीद का नया कानून बना है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया गया, उसको बेजा इस्तेमाल किया गया, उसको गरीबों से छीन कर जो धन्ना सेठ थे, जो कांग्रेस और सपा बसपा के दलाल थे, उनको दिया गया। तो इससे लोग बहुत खुश हैं कि नए कानून से हमें फ़ायदा मिलने वाला है। एनआईए तहव्वुर राणा जो मुंबई अटैक का जो आरोपी था उसको ला सकते हैं इंडिया, ये कहा जा रहा है, क्योंकि यूएस कोर्ट से रिजेक्ट हो गया है प्ली। कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो हुआ था पूरे देश में, मुंबई में जो अटैक हुआ था, और अब भारत लाए जाने की बात है। नहीं, बिल्कुल स्वागत योग है। और ये लोग जो देश के दुश्मन हैं, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इससे जो है, जो लोग अभी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।